अभी अभी अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप साहब ने बोल दिया है कि पुतिन से समझौता करना, पुतिन के साथ में टेबल पे बैठना बहुत खतरनाक है। व्लादिमीर पुतिन है ट्रंप साहब, वाइडेन साहब भी गई। मैं जो बोल रहा था, मैं नहीं बोल रहा था एक सैनिक हिंदुस्तान का, ये हिंदुस्तान का हिस्ट्री बोलता है, ये हिस्ट्री बोलता है। रूस गलत नहीं है, रशिया गलत नहीं है, सोवियत संघ गलत नहीं है, उसको गलत कर दिया गया था। और पुतिन ने जन्म ही इस आधार पे लिया है। कोई तो उनको क्या बोलते हैं, मोनालिसा से लेकर के उनका इतिहास बताते हैं और उनको बोलते हैं कि ये कौन से हिरण के ब्लड से नहाते हैं, क्या क्या उनके जंगलों के अंदर कहाँ मछलियां पकड़ते हैं, शिकार करते हैं, टॉयकाडो करते हैं। विश्व विजेता अब पुतिन बनना चाहते हैं और 100% क्यों बनना चाहते हैं? आपने रूस के साथ में गलत किया था नाटो को तोड़ करके, फिर इसके बाद में तो ये नाटो फिर बना करके सब नजदीक आकर के रूस को घेर लिया है। और पुतिन को पता था, पुतिन को 100% पता था। पुतिन ने 20 साल में वो ताकत बनाई, तुमने वो हथियार दिए और सारी सपोर्ट में रहे। अब यूक्रेन के पैर क्यों नहीं उखड़ पाए? वो एक दिन का 3 दिन का युद्ध माना गया था। एक डोनबास एक क्षेत्र के लिए ऊपर लड़ाई हुई थी, जैसे हिंदुस्तान पाकिस्तान की एक पीओके के ऊपर होती है, और वो हमारे से कश्मीर मांगते हैं, हम बोलते हैं कि हमारा पीओके वो वापस दे दो। और फिर इस युद्ध को किस कगार पे बढ़ा दिया, हथियार दे करके जेलेंस्की को झाड़ के पेड़ पे चढ़ा करके रूस को आपका काम है कि रूस को उस उन्नति की राह पे फिर नहीं जाने देता जिस पे वो पुतिन लेके गया। और इधर हिंदुस्तान को लेके गया, इधर पाकिस्तान को डबो दिया और उधर यूक्रेन को डबो दिया। इन्होंने अपने आप डबो दिया और पाकिस्तान भी आज डबोएगा। आईसीबीएम बना रहा है पाकिस्तान, अभी आईसीबीएम बना रहा है, अभी का न्यूज सुना है। अब अमेरिका को लगा है कि आईसीबीएम किस लिए चाहिए, हिंदुस्तान के ऊपर डालने के लिए। तो इन्होंने पहले गौरी गजनवी हथा पर क्या क्या बना रखा है, उनको तो हम देख रहे हैं। वो हमारे लिए आईसीबीएम नहीं बना रहा है, वो चाइना बनवा करके दे रहा है पाकिस्तान को। गुप्त रूप से समझौते चल रहे हैं, कारखाने चल रहे हैं, लगा करके बना रहे हैं। नहीं समझेगा यूरोप, बुला लो, कितना मुनीर को बुलाते हो बुला लो। ये पाकिस्तान किसी का नहीं है, ये किसी का नहीं है। ये अपने भाई का भाई नहीं हुआ, हमारे हिंदुस्तान का नहीं हुआ, तो तुम्हारा कैसे हो सकता है? हम इसको चांद पे साथ ले जाते। नहीं जाना चाहता था ये, यूक्रेन भी नहीं जाना चाहता था, रूस भी ले जाना चाहता था, लेकिन उसी में फिर हिटलर मुसोलिनी फिर बोलते ना नेपोलियन बोनापार्ट, आ जाओ फिर चंगेज खां बन करके आगे रूस को बर्बाद कर देंगे। और इधर रूस ने बोल दिया मैं नाटो को, ये अरब को बर्बाद कर दूंगा। ये अरब को आप बोलते हो, वो बोलते हैं कि यूरोप को बर्बाद कर देंगे। बस यही तो चलेगा, यही तो हो रहा है। आज आप ये 6 ट्रकों पे नाटो पे अटैक हुआ है, ये तनातनी हुई है। व्लादिमीर पुतिन अभी बेलारूस जा रहे हैं, साइलों में मिसाइलें डाल दी हैं, परमाणु युद्ध की घोषणा है। इसको रोकने के लिए केवल एक हिंदुस्तान खड़ा हुआ है, इस मानव धर्म को, इस पृथ्वी को, इस जीव जंतुओं को बचाने के लिए। अब विनाश की ओर है, विनाश की ओर कगार पे खड़ा हुआ है। पुतिन नहीं रुकेगा, पुतिन को नहीं रोक सकते। उन्होंने पहले बोल दिया था 5 साल पहले कि मैं सैनिक नहीं बोला, पुतिन ने बोला था ही। और मैं भी बोलता हूँ, रूस नहीं तो दुनिया नहीं, दुनिया नहीं तो रूस नहीं। कल्पना मत करना वो साइबेरिया के जंगलों को और वो व्हाइट बियर, ब्लैक रेड, गोल्डन बोलते हैं उनको, वो जहाँ की वो धरती है ना, और वो रूस है ना, और वो सोवियत संघ है ना, इसमें पीटर द ग्रेट और जार बम भी है। उसी कल्पना के आधार पे पुतिन अब वर्ल्ड वार के लिए खड़ा हो गया है। होगा, करवा रहे हो। अब ईरान पे आए थे आज, फिर ईरान के ऊपर स्टेटमेंट क्या दे रहा है इजराइल, फिर हम ये कर सकते हैं, ये करेंगे। उधर से स्टेटमेंट अमेरिका से क्या आ रहे हैं, उधर से किंग जोंग क्या स्टेटमेंट दे रहा है, उधर से अब ताइवान और चाइना का युद्ध दिखा रहे हैं कि यहाँ वर्ल्ड वार होगा या उधर वर्ल्ड वार होगा या इधर वर्ल्ड वार होगा।
तो वर्ल्ड वार के केवल विपक्ष में केवल हिंदुस्तान की जनता और हिंदुस्तान की सरकार, मोदी सरकार खड़ी हुई है। हम रोक सकते हैं, आ जाओ टेबल पे आ जाओ, हिंदुस्तान समझा देगा ये मानव धर्म। कभी किसी की भूमि पे हमने कब्जा नहीं किया, कभी किसी को हम मारने के लिए नहीं गए, लेकिन वर्ल्ड अब एक दूसरे को मारने के लिए निकल गया है, सर्वनाश करने के लिए वर्ल्ड निकल चुका है। तो इस वर्ल्ड को रोकने के लिए हिंदुस्तान, ये सनातन धर्म इसको बोलते हैं हम, इसमें सब आते हैं, ये सभी का है हिंदुस्तान, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब भाई भाई। लेकिन तुम बोल के पीठ में छुरा घोपने वाले हो, तुम्हारे हम नहीं हो सकते, तुम हमारे नहीं हो सकती। इस भावना के ऊपर ये वर्ल्ड निकल गया है आज। और इस वर्ल्ड वार को मैं बोलता हूँ ये चालू है, वो गेयर है, वो गेयर चेंज हो रहे हैं, वर्ल्ड वार के गेयर चेंज हो रहे हैं। वो परमाणु के ऊपर अब जा रहे हैं, वो परमाणु के ऊपर 100% है। और होगा, करवाओगे, नहीं मानोगे, ये हकीकत है, हकीकत है। अब बोलते हैं कि हम यूक्रेन में ही मिसाइल बनाएंगे, हम ये टेरोस इनकी है, जो हमारी ब्रह्मोस है इसी को जैसे इनकी भी है, हमारी भी एक से एक अग्निर पृथ्वी पता नहीं क्या क्या रखी है। सब देशों के पास बारूद रखा हुआ है, भर भर के गोदाम रखे हैं, और 3 साल से आग लग रही है उन बारूदों के अंदर, लेकिन हार जीत नहीं हो पा रही है। हाँ, पुतिन जीत रहा है, लेकिन संपूर्ण विजय नहीं होने दे रहे, इसको बढ़ाते जा रहे हो और ये परमाणु बम के कगार पे ले जा करके इस सृष्टि को विनाश की कगार के ऊपर ले जा करके खड़े हुए। देशों के नाम, देश का नाम मिट जाएगा इसमें, ये होगा, कोई एक नहीं मरेगा इसमें पता नहीं कितने देश मर जाएंगे, कितने समुद्र खत्म हो जाएंगे, जीव जंतु खत्म हो जाएंगे, ये पेड़ पौधे, ये संस्कृतियाँ, ये हिस्ट्रियाँ, ये मिस्ट्रियाँ सब चेंज हो जाए। क्या होगा, कौन पढ़ने वाला मिलेगा, कौन किसको सुनाने वाला मिलेगा, वो कगार पे आ गया है वर्ल्ड, ये वर्ल्ड आ गया है। और ये जीने से धाप लिया ये वर्ल्ड, इसमें भ्रष्टाचारी, देशद्रोही, गद्दारी, हर देश के अंदर एक दूसरे को देख करके तभी तो होता है, एक का कसूर नहीं है, वो हिंदुस्तान के अंदर भी हो रहा है, और वो देख रहे हैं और पकड़े भी जा रहे हैं, पकड़ रहे हैं इन गद्दारों को जो अंदर है, ये देश को, हमारे को भी बर्बाद करना चाहते हैं। इनसे हम भी ग्राउंड में आ रहे हैं और लेकर के आएंगे।